भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया। प्यारा बांग्लादेश गया, मेरे बांग्लादेश को तुम लोगों ने धोखा दिया है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की उम्मीदों में तुम लोगों ने विसर्जन कर दिया। बीसीसीआई अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वही कुछ करने क्या जा रहा है जो पाकिस्तान के साथ करता है, मतलब बायलैटरल सीरीज नहीं। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ बांग्लादेश को इंडिया के साथ मैच खेलना तो पसंद था, यानी कि बांग्लादेश चाहती थी, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 50-50 चांस थे। लेकिन अब जो खबर सुनने में आ रही है कि वाकई इंडिया ने बांग्लादेश का टूर जो है वो कैंसिल कर दिया। अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि इसके अलावा कोई और प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जब ये T20 वर्ल्ड कप के दरमियान सारा फियास्को हुआ था ना, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बांग्लादेश ने जो एक इशू बनाया, उस इशू से बड़ा तो पीछे इशू था। क्योंकि आप लोगों को मैं याद दिलाता चलूं, ये जो सीरीज है जिसके ऊपर कैंसिलेशन की बात, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं क्यों मना किया है? हालात बेहतर हो गए हैं। बांग्लादेश की टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा हम भी बांग्लादेश में खेलने नहीं जाएंगे। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडिया को देखना है कि हमने बांग्लादेश को अपने कैंप में रखना है, कैसे रखना है। खेल लेना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। आई डोंट नो इंडिया का क्या चल रहा है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो सब चीजें हैं पॉलिटिकल, बट इट्स एम्बैरेसिंग। हम तो 20 साल से नहीं खेल रहे हैं, हम बाढ़ में गया, पैसा बाढ़ में गया, हमने अपना सर्वाइव कर रहे हैं, हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया पूरा, उसके बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी उसी राह पे है भाई, बिल्कुल उसी राह पे। सही बात है यार, आपने एक ऐसी शख्सियत को अपने मुल्क में रखा हुआ है जो बांग्लादेश मुखालिफ काम कर रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतने हंगामे हुए थे, इतने प्रोटेस्ट हुए थे। अब आपने फॉरेन मीडिया को बुला के उसकी बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है वो एक नया मामला जो कि पहले ही मौजूद था, लेकिन अब दोबारा से नया होकर सामने आया है कि इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का टूर करने से इनकार कर दिया है। और उसकी वजह वही पुराना जो है मामला है, वही जो है वो जो पॉलिटिक्स चल रही थी, और उसके बाद जो हालात हुए थे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, इंडिया का शेख हसीना को जो है वो वहां पर पनाह देना, फिर बांग्लादेशी फैंस का नाराज होना, इंडियंस को गालियां देना, बांग्लादेश में मौजूद इंडियंस जो हैं उनको गालियां देना, और उसके बाद अब जो है वो बांग्लादेश थोड़ा सा आप कह सकते हैं बैकफुट पे चल। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर आग की तरह फैल रही है। भारत ने किया बांग्लादेश का बाइकआउट और WTC मैच हुआ रद्द। फैंस के बीच यह बहस तेज हो रही है कि क्या सच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम मुकाबले रद्द हो गए हैं या फिर यह सिर्फ अफवाह है। आखिर इस विवाद और रद्द होने की दावा को पीछे का असली सच क्या है, आइए अगले 2 मिनट की जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात करते हैं WTC चैंपियनशिप की इंटरनेशनल पर चल रही थी खबरों को लेकर फैंस में काफ़ी भ्रम है। सच्चाई यह है कि ICC WTC के तहत जो भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मुकाबले होने वाले थे उन्हें तो खेला जा चुका था, और लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वाइट बॉल यानी वनडे T20 सीरीज को टाल दिया गया था। यूं कहें कि एक तरह से रद्द कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, फिर इस सीरीज के रद्द होने और बाइकआउट की मांग के पीछे असल वजह क्या है, इसके सबसे 3 मुख्य कारण हैं। सुरक्षा और राजनीति स्थितियां। बांग्लादेश के बदले राजनीतिक माहौल और कूटनीतिक तनाव के चलते टीम इंडिया की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा बनी। भारत सरकार और खेल मंत्रालय की ओर से हरी झंडी ना मिलने के कारण इस दौरे पर ब्रेक लग गया। वर्कलोड और बिजली सॉल्यूशन पर भी भारतीय खिलाड़ियों के लगातार बिजी इंटरनेशनल कैलेंडर और WTC के भारी भरकम टेस्ट मैचों के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस को प्राथमिकता दी गई। फैंस और सोशल मीडिया का दबाव। हालांकि घटनाओं को देखते हुए फैंस लगातार बांग्लादेश के साथ क्रिकेट रिश्तों की पूरी तरह से ख़त्म करने और बाइकआउट करने की मांग उठाई है। तो निष्कर्ष यही है कि WTC के पुराने मुकाबले अपने समय पर पूरे हुए थे, लेकिन आने वाले वाइट बॉल द्वारे को सुरक्षा और कूटनीतियों के कारण पोस्टपोन्ड यानी रद्द किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर एक नया टूर अनाउंस कर दिया और उस टूर का होने का ये मतलब है कि मेरे प्यारे बांग्लादेश वाले, मेरे दुलारे बांग्लादेश वाले, हमारे पिछा मुशफिकुर रहीम, एक चुम्मी इधर एक चुम्मी इधर। देखो, बात ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, हम ये दुख और दर्द बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी तकलीफ हो रही है ना कि देखें जी ये बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी। भाई, इंडिया ने पहले ही बोला था। ये तो हम ही लोग थे घटिया लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भैया इंडिया जो है वो, क्योंकि वो दादा भी है, वो पापा भी है, तो वो पापा होने का फर्ज दिखाएंगे। अरे नल्ली औलाद को लात मार के बाहर निकाल दिया, बांग्लादेश बेचारों को जवाब दे दिया इंडिया ने कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिस पे चढ़ना है चढ़ लो, हम नहीं आ रहे भैंस के टंग, जो करना करो। भाईजान, इंडिया ने, बीसीसीआई ने, जय शाह ने मौके के ऊपर चौका नहीं छक्के मारे हैं। अभी अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीता है और पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश का बोर्ड खुशियां मना रहे थे, खुशी के आंसू रो रहे थे। लेकिन जय शाह ने मौके के ऊपर जो वो छक्का मारा है और सुनने में आ रहा है कि भाई साहब बाईलैटरल सीरीज के बाद एशिया कप 2027 जो कि ओडी फॉर्मेट में है, जो कि बांग्लादेश के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत कुछ जो है वो कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार इसलिए किया था कि वो इंडिया नहीं थे जाना चाहते। और अब जो वो खुश हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और भाई, संडे कैसा रहा बांग्लादेश वालों, ये भी बता देना, बड़ा अच्छा रहा होगा। लेकिन इसी खुशी के मौके के ऊपर भाई साहब जय शाह ने अपना जो है वो दिमाग इस्तेमाल किया है और खबर सुनने में आ रही है कि भाई साहब इंडिया जो है वो एशिया कप 2027 का बायकॉट करेगा। जो पहले बांग्लादेश ने जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट किया और उसके बाद जो वर्ल्ड कप नहीं खेले बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, ठीक है, जो है वो कुछ पैसे तो बांग्लादेश को मिल गए, लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने का नुकसान उनको काफी उठाना पड़ा और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात आगे ही खराब थे, मजीद खराब हो गए। और अब अगर देखा जाए तो पिछले 2 मंथ से तकरीबन बांग्लादेश के जो फैंस हैं, लोग हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो उनकी सरकार में लोग मौजूद हैं, उन्होंने एक जो है वो ये चीज बनाना शुरू कर दी थी कि इंडिया के हक में बात करना और जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पहले से इस चीज का खदशा था कि जो है इंडिया जो है वो शायद जो हमारा टूर ना करे, और जिस चीज का उनको डर था वो हो चुकी है। तो स्वागत है भाई न्यू वीडियो में। भाई पाकिस्तान मीडिया तो अब पर्सनल ले रहा है भाई क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट मना कर दिया भाई बांग्लादेश से खेलने के कोई भी सीरीज, और इंडिया तो नहीं जा रहा है बांग्लादेश, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भाई इंडिया शेड्यूल हो गया है सीरीज T20 का सितंबर में। और पाकिस्तान मीडिया का तो भाई अनाप शनाप बग रहा है और गुस्से में जो आ रहा है वही बोल रहा है। इन लोगों का रिएक्शन तो देख लिया होगा, क्या कहना है भाई कमेंट में जरूर से बताना। और इंडिया क्या बांग्लादेश के साथ खेलेगा या एशिया कप होगा क्या 2027 में, जरूर से कमेंट में बताना, होना चाहिए, जरूर से बताना। अगर वीडियो का रिएक्शन अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयान दिए। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है या पुराने स्कोर सेटल हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? मैं आपको बताऊं, इस पे हम आखिर में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बड़ा खुश भी होगा, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें 2 चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के बला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए और इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू बांग्लादेश, सिंपल इज दैट। भाई एक बेसिक सा फंडा है कि अगर जो है वो एक कंट्री किसी मुल्क में इस वजह से नहीं जाती कि उनको जो है वो सिक्योरिटी रीजन की बिना के ऊपर वो हिंदुस्तान नहीं थे गए, और हिंदुस्तान को उन्होंने महफूज करार नहीं था दिया कि हिंदुस्तान में हमें मसला है। वो मुस्तफिजुर रहमान वाला सारा किस्सा आपको याद आ गया होगा। लेकिन वो वाली बात अभी भी इंडियन फैंस के, इंडियन लोगों के, उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुश थे कि बांग्लादेश नहीं आई तो ना आए, क्योंकि इंडिया को वाकई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह भाई BCCI बड़ा ही गरीब बोर्ड है। अब क्या कहानी है, क्या बांग्लादेश बोर्ड
या बांग्लादेशी टीम फिर से जो है वो माफी मांगेगी, फिर से रिक्वेस्ट करेगी, जो कि ऑलरेडी लिटन दास रिक्वेस्ट कर चुके हैं। बाइलैटरल सीरीज कैंसिल हो गई। अब ये खबर उड़ती उड़ती आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के भी कुछ जो है वो मीडिया पर्संस ने इस खबर को वेरीफाई किया है। ठीक हो गया, इंडिया में से भी ये खबर अभी निकल रही है कि भाई बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी, बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं